एक बड़ा सा घड़ियाल है जो मछली खा रहा है और लोग उसके मुंह से निकल के आ रहे हैं। ये कपल भी आए हुए हैं यहाँ पे। आप अपनी आंखें सेकने के लिए भी यहाँ आ सकते हैं। बहुत तरह के लोग आते हैं। खुपचा उपचा में आपको कई तरह के लोग दिख जाएंगे। आप लोग को असली घड़ियाल भी दिखाऊंगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज मैं आप लोग को कुकरैल लेके आया हूँ, लखनऊ का एक मशहूर पिकनिक स्पॉट जहाँ पे वन्य जीवों के लिए इसको जाना जाता है। वैसे इसको स्पेशली जाना जाता है घड़ियाल के लिए। ये घड़ियाल का क्षेत्र है और घड़ियाल का यहाँ पे प्रजनन करा करके उनका संतानोत्पत्ति कराया जाता है। और घड़ियालों का यहाँ पे बहुत ढेर सारी मात्रा में जो है प्रजनन क्रिया होती है, मतलब उसी का ही लैब टाइप का है। और यहाँ से घड़ियालों को अलग अलग जू में अलग अलग जगह भेजा जाता है। मतलब पूरे भारत में, पूरे दुनिया में यहाँ से घड़ियाल जो है भेजे जाते हैं, तैयार करें। हालांकि 30 दिसंबर है तो देखिए कुछ लोग यहाँ पे विजिट किए हुए हैं और भी आपको आगे दिखाएंगे कि क्या क्या है। चलिए चलते हैं फिर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे पक्षियां हैं और उल्लू का भी चित्र है और तमाम तरह की पक्षियों का आगे बोर्ड लगा हुआ है। जो मैं आप लोग को वीडियो में बताऊं तो दोस्तों, अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये खुर्रम नगर चौराहे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। आप लखनऊ के जब खुर्रम नगर चौराहे पे आएंगे तो उस खुर्रम नगर चौराहे से ही होकर के आपको इस पिकनिक स्पॉट पे आना होगा। तो खुर्रम नगर चौराहे से आपको इसके लिए रास्ता घूम जाएगा। आप थोड़ा अंदर आएंगे तो एक बड़ा सा गेट बना होगा। बाद आप अंदर आएंगे, लगभग 1.5 किलोमीटर आपको और अंदर आना होगा, तब ये वन्य क्षेत्र शुरू हो जाएगा। तमाम जगह बोर्ड लगे हुए हैं, आपको दिखता रहेगा। देखिए यहाँ पे कुछ जीव जंतु हैं जो मांसाहारी कहे जाते हैं, इनका बोर्ड लगा हुआ है। ये भी यहाँ पाए जाते हैं, जिनमें लिखा हुआ है कि सियार है, नेवला है, बिज्जू है। ये बिज्जू ही है तो जो हम लोग के घर में कूदा था, जिसको हम लोग देख करके कह रहे थे कि बाघ आ गया। इस बार दोस्तों बड़ी घटना है कि यही जीव जो है हमारे घर में एक बार कई दिनों से कूद रहा था और हमारे घर के लोग डरे हुए थे कि कहीं घर में बाघ कूद रहा है, क्योंकि उस समय लखनऊ में बाघ का प्रकोप था। बाघ आया हुआ था और पकड़ में नहीं आ रहा था, तो बहुत लोग परेशान थे कि बाघ, खुला बाघ घूम रहा है। देखिए ये कछुआ है, टर्टल्स इधर पाए जाते हैं। तो इधर टर्टल्स अगर आपको से आमतौर पर दिखते तो नहीं है, जल्दी छिपे रहते हैं, लेकिन यदि दिखते हैं तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। हम चेक कर रहे थे कि माइक ऑन है या नहीं। देखिए कुछ बटरफ्लाईज भी इधर मिलती हैं, बटरफ्लाई का भी बोर्ड लगा हुआ है। ये रहा बटरफ्लाई का बोर्ड। तो आगे मैं ले चलता हूँ, आपको बहुत सारे जीव जंतु मिलेंगे। अगर कुछ दिखते हैं, कुछ भी मिलते हैं तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मोर भी हैं, मोर एवं मोरनी का बोर्ड लगा हुआ है। ये रहा बोर्ड। थोड़ी गाड़ियां धीरे चलानी चाहिए क्योंकि ये पिकनिक स्पॉट है, तो चूंकि छोटे छोटे बच्चे इस रोड पे चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और रोड काफी है, अच्छा रोड नहीं है, सिंगल लाइन है। जो ग्राम सड़क योजना टाइप की जो रोडें होती हैं पतली सी, तो वही रोड है। तो इस वजह से इस पर तेज नहीं चलना चाहिए, हमारा तो यही सलाह होगा। बोर्ड लगा हुआ है। इन दोनों का यहाँ प्रजनन कराया जाता है, करा के उनका उत्पादन होता है और उसको जो है पूरी दुनिया में भेजा जाता है। अलग अलग जू के लोग जैसे अलग अलग कंट्री तक जाते हैं, बहुत सारे देशों में जाते हैं यहाँ से, तमाम देशों में। तो ये घड़ियाल जो है वो तो केवल भारत में ही पाया जाता है, भारत के अलावा घड़ियाल और कहीं नहीं पाया जाता। तो घड़ियाल का से यहाँ पे है प्रोडक्शन कराया जाता है और उसको जो है दुनिया के अलग अलग जू में भेजा जाता है। और क्या हाल चाल। देखिए छोटे मोटे कैंटीन भी हैं। ये आपको चाय पानी नाश्ता के लिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दिक्कत होगी, आप चाय पानी नाश्ता कर सकेंगे। और भी कैंटीन है, वहाँ दुबे कैंटीनर्स इंदिरा नगर का बोर्ड है, हालांकि अभी इस समय वो बंद है। और ये कैंटीन खुली हुई है। तो पुलिस वाले भी इधर घूम रहे हैं, मतलब आप अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं, सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। पहले इधर क्राइम होता था, पहले इधर काफी क्राइम होते थे, इसलिए कम लोग विजिट करते थे।
और खास करके शाम के टाइम या रात के टाइम इधर बहुत सारे घटनाएं घट चुकी हैं। कभी कभी तो रेप तक हो जाते थे, हत्याएं भी हुई हैं, लाशें भी मिली हैं पहले के टाइम, लेकिन अब काफी दिनों से ऐसा कुछ कभी नहीं सुनने को मिला है। 5-6-10 साल से लगभग ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है। नहीं तो पहले के टाइम में तो इधर क्राइम होता था। पहले के टाइम में इधर लोग शाम के समय आने में डरते थे, लेकिन अब काफी समय बदल चुका है, चीजें सुरक्षित हो गई हैं। प्रेम करते होंगे, देखिए बच्चे इधर खेल रहे हैं और बढ़िया बढ़िया पार्क है, झूला है, सारी चीजें हैं, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग विजिट करते रहते हैं इधर। देखिए पीछे कुछ बच्चे हैं, आगे से भी कुछ लोग आ रहे हैं। जहाँ सब दिखा चुके थे, देखो और ये छोटा सा पॉन्ड है, जिसमें कुछ घड़ियाल होंगे जरूर। ऐसे ही यहाँ पे कई सारे पॉन्ड बनाए गए हैं और उन्हीं पॉन्डों में ही घड़ियाल छोड़े गए हैं। और बाकी तो जहाँ पे प्रोडक्शन के लिए, उनका ब्रीडिंग के लिए अलग जगह रखा गया है पूरा, जहाँ पे उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है। वो पूरा स्पेस जाली से घिरा हुआ है। वो जहाँ पे मैं चल के आगे आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे। ऐसे ही पॉन्ड आपको और भी आगे दिखेंगे, हालांकि इसमें अभी घड़ियाल दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये बाहर का पॉन्ड है। तो मैं चल के आपको अंदर ले चलता हूँ, जहाँ पे सारी चीजें दिखाई देंगी। यहाँ पे कुछ सांपों के बारे में भी बताया गया है, जो पानी वाले सांप हैं वो भी यहाँ पाए जाते हैं। इन्हीं तालाबों में पाए जाते हैं, इन्हीं पॉन्ड में पाए जाते हैं। बाबू को घड़ियाल देखना है, आपको घड़ियाल देखना है बेटू? बाबू को घड़ियाल देखना है। ओके चलो फिर घड़ियाल दिखाते हैं बाबू को। जो औषधि के काम आते हैं, ऐसे पेड़, ऐसे पौधे जो औषधि के काम आते हैं, जो दवा के काम आते हैं। देखिए बोर्ड लगा हुआ है, कुकरेल हर्बल गार्डन। ये जो है बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे जो दवा के काम आते हैं, उनकी यहाँ पे खेती होती है। देखिए औषधि वाटिका, पौधशाला, वन विभाग, तमाम चीजें जो हैं। और यहाँ पे बिकता भी है, पौधे बिकते भी हैं। देखिए वहाँ प्राइस लिखा हुआ है, 1 वर्षीय पौधा 7 रुपए, 15 रुपए, 1 थैली, 2 थैली, ऐसे तरह के तमाम पौधे यहाँ बिकते भी हैं। तो आप भी अगर किसी खास पौधे की तलाश में हैं तो यहाँ पे एक बार आप विजिट कर सकते हैं, एक बार घूम सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जरूरत की चीज यहाँ मिल जाए। कि मैं परास का पौधा बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं पा रहा है कहीं, तो मैं यहाँ भी कर्मचारियों से पता करूंगा कि अगर मिल पाएगा तो मैं जरूर लेने की कोशिश करूंगा। और अगर आपके क्षेत्र में कहीं पलाश का पौधा मिलता है तो हमें बताइए, मैं आपके क्षेत्र में जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं पहचानना चाहता हूँ कि पलाश का पौधा होता कैसा है। दोस्तों फाइनली हम लोग घड़ियाल पार्क के अंदर आ रहे हैं। कुकरेल में हम लोग, जो घड़ियाल पार्क है जहाँ पे घड़ियालों की ब्रीडिंग होती है, वहां पे हम लोग आ चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पहले आप ये बोर्ड देख लीजिए, ये गेट देख लीजिए, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे। एक बड़ा सा घड़ियाल है जो मछली खा रहा है और लोग उसके मुंह से निकल के आ रहे हैं। ये हालांकि आर्टिफिशियल है, ये असली घड़ियाल नहीं है। अगर असली घड़ियाल होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि इसके मुंह में जा पाए अंदर। मैं आप लोग को असली घड़ियाल भी दिखाऊंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते रहिएगा। ये देखिए, पहले बोर्ड देख लीजिए। और ये आर्टिफिशियल घड़ियाल है जिसमें लोग अंदर जाते हैं और बाहर निकल के आते हैं। जो मछली खा रहा है, ऐसा इसको बनाया गया है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये उसका ऊपर का दांत है, नीचे का दांत है, और ये मछली खा रहा है। ये उसकी बॉडी है और पीछे की बॉडी गायब है। तो चलिए मैं आप लोग को असली घड़ियाल दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये है असली घड़ियाल। घड़ियाल का बच्चा है। घड़ियाल के एक बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं। यहाँ पे घड़ियालों की ब्रीडिंग होती है। जो आपको जालियां दिख रही हैं, इस जालियों के अंदर छोटे छोटे अलग अलग साइज के, अलग अलग जालियों में बहुत सारे घड़ियाल है। मैं आपको अभी आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे घड़ियाल हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं, साफ नहीं दिख पा रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको और नजदीक से अच्छे से दिखा पाऊँ। देखिए, और वो देखिए पानी में नहाने का मजा ले रहा है। हालांकि इतनी ठंडी का मौसम है, लेकिन उनकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म होती है, इस वजह से वो नहाने का काम कर रहे हैं।
ये इंक्यूबेशन रूम है। और चलिए मैं आप लोग को और ज्यादा दिखाता हूँ घड़ियाल। अच्छा, ये कपल भी आए हुए हैं यहाँ पे। आप अपनी आंखें सेकने के लिए भी यहाँ आ सकते हैं। बहुत तरह के लोग आते हैं। खुपचा उपचा में आपको कई तरह के लोग दिख जाएंगे। तो आप अलग अलग उद्देश्य से यहाँ आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे धूप का मजा ले रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे। ये सब धूप में आपको ये लग रहा होगा कि स्टैचू हैं, केवल पत्थर के बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रियल हैं और पूरे सही सलामत हैं, जिंदा हैं। हालांकि ये बहुत सुस्त होते हैं, जल्दी मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन अब ध्यान से देखेंगे तो कुछ मूवमेंट आपको दिखाई देगा, हल्का फुल्का हिलते डुलते हुए। मैं आपको और नजदीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन असल में जाली बहुत घनी है, इस वजह से ही साफ नहीं दिख पा रहा है। जैसा भी दिख पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपको दिखा पाऊँ। जाली को घना इसलिए लगाया गया है ताकि इनकी भी सेफ्टी हो सके और हम लोगों की सेफ्टी हो सके। क्योंकि कुछ लोग आते हैं जो इनको नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही, मजा लेने के इरादे से इनको बहुत सारी चीजें खाने पीने को देने लगते हैं, या कुछ ज्यादा ही परोपकार करने के लिए लोग इनको कुछ खाने पीने के लिए देने लगते हैं। ये जानवर हैं, यही कभी अटैक कर दें, तो इस वजह से जाली को इस तरीके से लगाना भी जरूरी था। चलिए मैं आपको आगे और दिखाता हूँ, इनसे भी अलग साइज का दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत छोटे हैं, एकदम अंडे छोटे बच्चे, लेकिन असल में ये जाली के बाहर प्लास्टिक लगा दिया गया इनको ठंडी न लगे, तो ठंडी से बचाने के लिए, उससे बचाने के लिए। और जाली भी काफी पतली है इनकी, तो इसके अंदर चूंकि मैं ऐसे देख पा रहा हूँ अपनी आंखों से कि बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन कैमरा जो है वो जाली के अंदर, पन्नी के अंदर नहीं देख पाएगा, प्लास्टिक लगा हुआ है उसके अंदर, कैमरा नहीं देख पाएगा। इस वजह से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, वो नदियों के प्रदूषण नियंत्रण में सहायक है। ये जो घड़ियाल हैं इनकी विशेषता बताई गई है। घड़ियाल 2 से 3 वर्ष के जो होते हैं वो नदियों के प्रदूषण को भी कंट्रोल करते हैं। ये मनुष्यों को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाते। इनका मुख्य अथॉरिटी द्वारा प्रेषित गाइडलाइन के अनुसार कोकरायल घड़ियाल प्रजनन केंद्र एक वैज्ञानिक केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। गतिविधियां इनके चक्र बना हुआ है 12 साल के लिए जो भी है। ये डस्टबिन है यहाँ की, एक खूबसूरत सी डस्टबिन। मैं इस डस्टबिन के साथ एक सेल्फी ले लेता हूँ। और ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसके अंदर जाना मना है, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई जबरदस्ती नहीं करना है। दोस्तों ये पॉन्ड है जहाँ पे घड़ियाल होते हैं, अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है पानी के अंदर हो, या हो सकता है, देखिए वो दिख गया है, एक हमें दिख रहा है, लेकिन मैं इतने हरियाली है, इतने पेड़ पौधे हैं कि मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। वहां पे एक है, शायद आपको दिख पाए, कैमरा में नहीं आ पा रहा है क्या, वो देखिए वो हिस्सा, वो जो है वो घड़ियाल है। हाँ, और लेकिन वो पानी के अंदर है, तो बहुत कम बॉडी का पार्ट, उसका शरीर जो है बाहर है, इस वजह से साफ दिखाई नहीं देगा आपको। इसके लिए आपको यहाँ विजिट करना पड़ेगा, और मैं भी आपको कहूंगा कि ये यहाँ पे जरूर आइए। मोस्ट विजिटेड प्लेस है लखनऊ का, और अगर आप लखनऊ आना चाहते हैं, लखनऊ आ रहे हैं, तो आपको कोकरायल वन्य क्षेत्र में जरूर आइएगा। उस तरह का ये जंगल तो नहीं है जहाँ पे बहुत ज्यादा जानवर हो, लेकिन ये स्पेसिफिक जानवरों के लिए जाना जाता है। खास करके तो ये घड़ियालों के प्रजनन केंद्र है, तो घड़ियाल के लिए तो विशेष रूप से जाना जाता है। कोई अभयारण्य नहीं है कि यहाँ पे बहुत तरह के आपको शेर, बाघ, हाथी, गैंडा उस तरह का कुछ मिले, लेकिन ये है घड़ियालों के लिए, पक्षियों के लिए, इस तरह की चीजों के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ छोटा सा म्यूजियम बनाया गया है, देखिए, वन्य जीव संग्रहालय। ये म्यूजियम जो है, मैं आपको लेके चल रहा हूँ अंदर। म्यूजियम स्थापित हुआ है 1982 में, वहां बोर्ड लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है म्यूजियम खुलने का समय 9:30 बजे से 4:30 बजे तक। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 1982 में म्यूजियम बनाया गया था।
तो मैं चलता हूँ म्यूजियम के अंदर। और दादा क्या हाल चाल? कर्मचारी हैं इनके? तो दादा इनके कर्मचारी हैं। और ये लखनऊ का मोस्ट विजिटेड प्लेस है। देखिए यहाँ पे घड़ियाल का स्टैचू बना हुआ है, हालांकि ये पत्थर के हैं, और बहुत सारे टर्टल्स बने हुए हैं। विभिन्न प्रकार के सिंह, हमें लगता है कि ये असली सिंह नहीं होंगे, कि ये असली हैं। शायद ये वाले असली हैं क्योंकि उनको जो है बाइंड वो किया गया है, लेकिन ऊपर वाले जो हैं शायद नकली हो सकते हैं। क्यों? लग तो ऐसा ही रहा है। ये वाले असली होंगे, फ्रेमिंग किया गया है, हाँ वो असली है, लेकिन वो तो ऐसे आर्टिफिशियल बनाया गया है। ये शायद असली हो सकते हैं। ये पत्थर का है, वो अंडा, घड़ियाल के अंडे हैं, और ये पत्थर का घड़ियाल है। ये स्नैक्स हैं जिनको कुछ है नॉलेज के लिए। ग्रैल के प्रमुख सांप, यहाँ भी सिंह बनाए गए हैं। ईदबिलाव नाम का कोई जानवर है। घड़ियाल पुनर्वास परियोजना उत्तर प्रदेश। गांगे डॉल्फिन का यहाँ केवल बोर्ड लगा हुआ है, डॉल्फिन यहाँ पे है नहीं। और बाकी यहाँ पे टर्टल्स के स्टैचू बने हुए हैं, बहुत सारे पत्थर के टर्टल, छोटे छोटे बहुत सारे टर्टल बनाए गए हैं। ये स्टील का फ्रेम लगाया गया है ताकि कोई इनको नुकसान न करे, शीशा तोड़ने की कोशिश न करे या अंदर न जाने की कोशिश करे। इसमें कुछ ऐसा बनाया गया है जिससे लग रहा है किसी के लिए रहने के लिए घर टाइप का, छोटे भैया यहाँ रखे जाते होंगे या चिड़िया रखी जाती होंगी, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ, ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है कार्मोरेंट, वो चिड़िया का है। उत्तर प्रदेश के कछुए, ये यूपी में पाए जाने वाले कछुए हैं, टर्टल्स हैं, जो जिनका बोर्ड लगाया गया है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। भारतीय काला कछुआ, पंचेड़ा, तमाम तरह के नाम है। मैं चूंकि टर्टल्स के बारे में बहुत ज्यादा जानता नहीं, इसलिए मैं आपको फ्रेम में ले लिया ताकि यदि आपको इंटरेस्ट हो तो आप वीडियो पॉज करके देख सकें। लुप्त प्राय परियोजना, जो जानवर, जो कछुआ, जो टर्टल जो लुप्त हो रहे हैं भारत से, तो उनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स बताया गया है। ये तो है कि टर्टल बहुत कम रह गया है भारत में, बहुत लोग उसका मार देते हैं, लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, तो लोग मार के अपने घर में रख लेते हैं। और यहाँ पे हाथी और शेर, बाघ, चीता, इन सब चीज का जो है आर्टिफिशियल बनाया गया है, नकली, असली नहीं है ये। बिज्जू, यही है बिज्जू। ऐसे ही घर में आ गया था। और ये शेर भाई साहब हैं। क्या भाई साहब, आप नकली है ना? नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं है आपके सामने खड़े होने की। ये क्या है बेटा? सिंह भी है, बहुत सारे तरह तरह के जानवर, बाघ का ये है स्ट्रक्चर। यहाँ पे लुप्त प्राय वन्य जीव परियोजना उत्तर प्रदेश, जो जानवर भारत से लुप्त हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है ताकि इनको बचाया जा सके, हम और आप जागरूक हो सकें और इनको बचाने के लिए काम कर सके। अफ्रीकन हाथी, तेंदुआ, टाइगर, इन लोगों का भी फोटोग्राफ है। तेंदुआ का यहाँ पे खाल है। कर्मचारी बता रहा था कि ये असली खाल है, लेकिन मुझे असली लग तो नहीं रहा है, बस हो भी सकते हैं। ये देखिए टर्टल का जो है स्केलेटन है, उसका स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर है। ये पूरा टर्टल का बोन स्ट्रक्चर है, और इधर टर्टल है। लाइट की वजह से मैं ब्लैक आ रहा हूं। ये है बारहसिंगा गैंडा। देखिए ये अंडों के दुश्मन है। यहाँ जितने भी जानवर दिखाई दे रहे हैं ये सब अंडा खाने वाले हैं, दूसरे जानवरों के अंडे को खा जाते हैं। ये रहे कहाँ,
इसमें कई तरह के अलग अलग जानवर हैं और बीच में अंडे हैं। उनके बारे में बताया गया कि कैसे कौन कौन से जानवर जो दूसरों के अंडे को खा जाते हैं। तो दोस्तों और कुछ अगर दिखाने लायक दिखता है तो मैं जरूर दिखाऊंगा। ये रही सुनहरी बिल्ली। हाँ सॉरी, कैमरा इधर, ये सुनहरी बिल्ली है। मैं जी हम लोग की तरफ पाई जाती है वही बिल्ली है क्या? गोल्डन कैट इसका नाम है। तो ये तो हम लोग के घर की तरफ पाई जाती है हम लोग के क्षेत्र में। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि वो असली नहीं लग रही है, इस वजह से जो है पहचान में नहीं आ रही है। जो हम लोग गांव क्षेत्र में घर में पाया जाता है वही बिल्ली है ये। और ये तेंदुआ बिल्ली है। जो बिल्ली तो है छोटी सी बिल्ली है, लेकिन है बिल्कुल स्ट्रक्चर में तेंदुआ की तरह। ये भी हमारी तरफ पाया जाता है, मैं इनको भी देखा हूँ। हाँ बिल्कुल। हालांकि बहुत झड़ चुका है, ये डेप्रिसिएट हो गया है, लोग इसका मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जंगली कैट इनको मेंटेन करना चाहिए, उस तरीके से ये मेंटेन नहीं हो रही हैं। लेकिन ये फ्री पार्क है, यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता। बस पार्किंग का पैसा आपको देना होगा और कोई यहाँ पे टिकट नहीं लगेगा आपका। पार्किंग का पैसा आप देंगे, बाकी अंदर आने के लिए किसी तरह का कोई चार्ज आपको नहीं देना है। हाँ, यदि कैंटीन का सुविधा आप लेना चाहते हैं उसका तो पेमेंट करना पड़ेगा। आप जो भी खाएंगे पिएंगे उसका तो पैसा देना पड़ेगा, लेकिन बाकी आपको ये पार्क फ्री है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। तो इस वजह से ही शायद यहाँ पे कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए कि सरकार इंतजाम कर ले, भाई बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब फ्री है तो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि ऐसी जगहों पे आप छोटा मोटा अमाउंट लगा के टिकट लगा लीजिए, लेकिन जो भी है पब्लिक से चार्ज कर लीजिए, लेकिन मेंटेन रखिए, इन चीजों को मेंटेन करिए। तो दोस्तों आमतौर पे इस म्यूजियम में उन्हीं लोगों के बारे में बताया गया है जो लुप्त प्राय जीव हैं, जिनका अब प्रजाति खत्म हो रही है। आमतौर पे उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है ताकि लोग उनके बारे में जागरूक हो सकें, उनके बारे में जान सकें और उनको बचाने का प्रयास कर सके अपने स्तर पे जितना भी हो सके। तो अच्छी चीज है, अच्छी बात है। बाकी कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई हिस्टोरिकल म्यूजियम है, लेकिन अच्छा बेसिक नॉलेज के लिए है कि जो भी जीव जंतु भारत से खत्म हो रहे हैं, जो भारत से क्या पूरी पृथ्वी से खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, और ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं, भारत के अलावा और कहीं नहीं मिलते, और वो भी भारत में अब नहीं रह रहे हैं, बहुत कम हो गए हैं संख्या में। जो धीरे धीरे अगर यही हाल रहा तो साल 2 साल में 5 साल में वो खत्म हो जाएंगे। तो उन जीव जानवरों के बारे में बताया गया है स्पेशली इस पार्क के में। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत भीड़ है, काफी लोग यहाँ पे विजिट करते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद। मुस्कुराते रहिएगा, आप लखनऊ में हैं।